बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं मोहम्मद अख्तर अजीज़ एडवोकेट। आज का जो टॉपिक है वो है राइट टू नो, यानी जानने का हक। हर शहरी का 1973 के आइन पाकिस्तान के मुताबिक मालूमात लेना हर सरकारी इदारे से उसका कानूनी हक है, चाहे वो उसका मुतलका हो या किसी पब्लिक की बाबत हो। लेकिन ये है कि किसी सरकारी इदारे से किसी दूसरे के अंदरूनी मामलात के मुतालिक जानकारी हासिल नहीं की जा सकती। अब जो जो है ना मालूमात लेना चाहते उसके लिए पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ कवानीन बनाए गए थे। आइन पाकिस्तान का आर्टिकल 19A इसी बाबत है कि ये आइन हर शहरी को हक देता है कि वो हमा किस्मी पाकिस्तान के सरकारी इदारों से मालूमात हासिल कर सकते हैं, और वो जो मालूमात हासिल करते हैं उनकी जवाबदेही लेना भी हुकूमत से ले सकते हैं, और हुकूमत का फ़र्ज़ है कि किसी भी शहरी के सवाल का जवाब दें। इसी तरह आज़ादी मालूमात आर्डिनेंस 2002 मालूमात की आज़ादी के तयन के लिए 2004 में कानून बनाया गया, सिंध में 2006 में बना, बलूचिस्तान में 2005 में बना, और लोकल गवर्नमेंट आर्डिनेंस की दफ़ा 137 इस बात की इजाज़त देता है। इसी तरह मालूमात तक रसाई 2016 में भी एक कानून बनाया गया था। ये जो है ना वफाकी सूबाई हुकूमत का कोई भी महकमा हो, सरकारी महकमा, वहाँ से आप किसी भी किस्म की जो है ना मालूमात किसी मैटर पे ले सकते हैं, मासी व इसके कि कोई सेंसिटिव यानी हिसास चीज़ें हों, या किसी एजेंसी की बाबत हों, या मुल्क की राजदारी की बाबत हों, तो उस मुतालिक आप हासिल नहीं कर सकते हैं, या सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के बाबत भी आप नहीं पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो कानून साजी के इदारे हैं उनसे भी आप किसी किस्म की मालूमात हासिल कर सकते हैं, ये कानून है। इसके अलावा जो म्यूनसिपल कमेटियाँ हैं या कमीशन हैं, यानी किसी भी इदारे से आप हासिल कर सकते हैं मालूमात। अब जिन मालूमात का जो नाम वो हासिल कर सकते हैं शहरी कि वो ये हैं कि आपको रकम किस तरह कहाँ खर्च करनी है, यानी ये जो ठेकेदारी वगैरह होते हैं इस बाबत आप जो ना इमा किस्मी मालूमात हासिल कर सकते हैं। यानी किसी ज़मीन की बाबत भी, किसी कमर्शियल या रेजिडेंस कोई इलाका हो, इस बाबत भी आप किसी किस्म की मालूमात हासिल कर सकते हैं। जो बजट आता है वफाकी या सूबाई हुकूमत के, इस बाबत भी आप किसी किस्म की मालूमात हासिल कर सकते हैं। या किसी सियासतदान या ब्यूरोक्रेट के पास जो मराहत हासिल होती है, या जो उनके पास जो खजाना जमा होता है, या उनके पास जो गाड़ियाँ या बिल्डिंग होती है, या महल होते हैं, या घर कोठियाँ होती हैं, उनके बाबत भी आप मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा भी किसी स्कूल्स या किसी सरकारी इदारे के बाबत जो है ना उसके बजट की बाबत, उसकी कंस्ट्रक्शन की बाबत, जैसे सिविल इसकी अस्पताल है, किसी किस्म की सरकारी स्कूल है, या कोई एनी काउंसिल की बिल्डिंग है, इस बाबत जो आप मालूमात सरकारी सतह पर हासिल कर सकते हैं। इसी तरह किसी किस्म के लाइसेंस वगैरह हैं, अलाटमेंटें हैं, या इस तरह पुलिस स्टेशन पर जराइम के बाबत जो हैं, आप किसी भी बाबत आप मालूमात पुलिस स्टेशन से भी जराइम के मुतालिक FIR के मुताबिक मालूमात हासिल कर सकते हैं। अब जो है ना जब कोई शहरी जो है ना किसी किस्म की मालूमात हासिल करेगा, तो वो जो है ना हर सरकारी इदारे पे अपनी एक वेबसाइट होती है, वहाँ जो है ना अपनी जो है ना एप्लीकेशन बाई हैंड भी दे सकता है मजाज अथॉरिटी को, या वेबसाइट पर जो है ना एप्लीकेशन को अपलोड भी कर सकता है। इसके अलावा जो हर सरकारी इदारे का एक ऑफिस होता है, एक ब्रांच होती है जो ये मालूमात फराहम करती है किसी को भी। उसके लिए आप जब दरख्वास्त एप्लीकेशन देंगे तो वो 21 दिन के अंदर वो जो है ना मजाज जो शख्स है आपको मालूमात देने का जो है ना उसका फ़र्ज़ है। लेकिन अगर वो कोई आदमी आपको किसी किस्म की मालूमात नहीं देता, इंफॉर्मेशन नहीं देता, तो फिर आप उसके महकमे सरबराह को भी जो है ना दरख्वास्त दे सकते हैं। वो फिर 30 दिन के अंदर इस बात का फैसला करेगा कि आपको मालूमात देनी है या नहीं देनी। अगर देनी थी तो फिर मातहत जो था उसने क्यों आपको जो इंफॉर्मेशन नहीं दी, क्यों नहीं दी उसकी बाबत जो अगर वो उस किसी भी इदारे का सरबराह आपको किसी किस्म की मालूमात नहीं दे सकता, रिसाई हासिल नहीं है किसी मैटर पे, तो फिर वो जो ना जैसे कोई ठेकेदारी होती है, एक हॉस्पिटल की कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो आपका हक है कि इसका बजट कितनी था, कहाँ खर्च हुआ, कैसे खर्च हुआ, और ठेकेदार ने इसने में के अंदर क्या क्या मिलावटें की हैं, क्या क्या
कितने खर्च मिसाल के मटेरियल पे हुआ, आप ये मालूमात हासिल कर सकते हैं। ये आपका फ़र्ज़ भी है, आपका हक भी है, कोई आपको रोक नहीं सकता। फिर अगर किसी भी सरबराह इदारे का हेड जो है ना आपको मालूमात 30 दिन के अंदर नहीं देता, तो आप जो है ना वफाकी मुहतसिब आला या सूबाई मुहतसिब आला को उसके अगेंस्ट दरख्वास्त दे सकते हैं। तो फिर मुहतसिब आला जो है ना वो इस बात का पाबंद है कि वो आप जो किसी मालूमात अगर रसाई हासिल करना चाहते हैं या किसी खामी की निशानदेही करना चाहते हैं, तो वो फिर जो मुहतसिब आला है इस बात का पाबंद है। अगर मुहतसिब आला से भी ऐसा नहीं होता, तो उसके लिए फिर जनाब हाई कोर्ट आ सकते हैं, रिट पिटिशन की शक्ल में कि रिट फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ना आपको जो है ना ये यकीन कर लेना चाहिए, आप जब एप्लीकेशन देंगे तो उसके साथ आपके सिग्नेचर होने चाहिए, आपके आईडी कार्ड की जो है ना कॉपी भी होनी चाहिए, आपको दुरुस्त पता भी होना चाहिए कि ये मालूमात जो इसी महकमे से या इसी इदारे से मिलेगी। इसके अलावा जो है ना आपको ये भी पता होना चाहिए कि जिस बाबत आप मालूमात हासिल करना चाहते हैं, कानून की बाबत मालूमात हासिल करना चाहते हैं या किसी में कोई काम करना चाहते हैं, कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उसकी बाबत उसके कानूनी ज़वाबित के बाबत जो है ना उसके मुतल्लिक़ा महकमे से मालूमात हासिल करना चाहते हैं, तो ये सब के सब महकमे आपको देने के पाबंद हैं। इसी तरह आप कोई इदारा खोलना चाहते हैं, तो उसकी लीगल जो प्रपोज़िशन होती है, वो आप पता करना चाहते हैं, किसी इदारे से मुतल्लिक़ा है या आप कोई स्कूल वगैरह या किसी कोई भी एनजीओज़ वगैरह खोलना चाहते हैं, तो उसकी बाबत आप जो है मालूमात मुतल्लिका जो डिपार्टमेंट है आप उससे हासिल कर सकते हैं। लेकिन आपको ये यकीन होना चाहिए कि ये जो मैं मालूमात हासिल कर रहा हूँ यहाँ से ही मिलेगी और जो मेरे मैं किसी मालूमात अगर सही हासिल करना चाहता हूँ तो उसका जो ना लीगली राइट भी बनता है मेरा। इसके अलावा जो है ना आपको जो 18 स्किल से ऊपर का बंदा जो है ना आपको जो है ना वो बताएगा तमाम मालूमात, क्योंकि उसको पीआरओ कहते हैं, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है ना आप ऐसे सवाल नहीं कर सकेंगे जो किसी की ज़ातियात की बाबत हों। मसलन कोई बैन-अल-अक़वामी ताल्लुकात में पाकिस्तान के मफादात को अगर कोई आपकी मालूमात देने से नुकसान पहुँच सकता है, तो वो फिर आपको मालूमात नहीं मिलेंगी। इसी तरह जनाब कानून को नाफ़िज़ करने में कोई रुकावट का बायस बनती है, ऐसी मालूमात भी नहीं मिलेगी। अगर आप ऐसी मालूमात हासिल करना चाहते हैं जिससे किसी जुर्म पैदा होता है, प्रोड्यूस होता है या जुर्म को तक़वियत मिलती है, तो वो फिर ऐसी भी मालूमात आपको नहीं मिलेंगी। इसके अलावा किसी ख़ास इदारे के बाबत पूछना चाहते हैं, जैसे खुफ़िया एजेंसीज़ होती हैं या इदारे होते हैं, तो उनके मुतालिक या उनको जो मालूमात हासिल होती हैं खुफ़िया अंदाज़ से तो आप उस सोर्स के बारे में पता करना चाहते हो, ऐसे भी मालूमात आपको नहीं मिलेंगी, ये इल्लीगल है। इसके अलावा खुफ़िया कोई दस्तावेज़ात आप पता करना चाहते हैं, तो ऐसे भी आपको जो है ना ये भी इल्लीगल है। आप ऐसे बंदे के मुतालिक पता करना चाहते हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट के मुतालिक जो किसी जो है ना जायदाद को या निज़ाम को तहफ़्फ़ुज़ महफूज़ ना कर सके या कानून की गिरफ्त से किसी के बच निकलने का इम्कान हो, तो ऐसी मालूमात भी आपको नहीं मिलेंगी। इसके अलावा किसी फ़र्द की निजी ज़िंदगी के मुतालिक भी आप मालूमात हासिल नहीं कर सकते। तो ये इस तरह जो है ना ये ऐसी मालूमात आपको जो है ना हासिल नहीं हो सकेंगी। इसके अलावा जो है जिनका मुतालबा आप जो है ना नहीं किया जा सकता, वो है इजलास की कार्रवाई है, कोई आर्ज़ी तौर पर मबनी सिफ़ारिश है या किसी किस्म की कोई ज़ातियात है। तो इसके अलावा जो हासिल करने का मालूमात हासिल का तरीका है, वो यही मैंने आपको बता दिया है कि आप एप्लीकेशन देंगे और वो एप्लीकेशन मुजाज़ अथॉरिटी के पास होगी। तो दोस्तों, आपका ये कानूनी हक है कि किसी इदारे की बाबत किसी किस्म की मालूमात आपका कानूनी हक है, हासिल कर सकते हैं। तो ये ना कोई इदारा खोलना चाहते हैं, किसी इदारे के बाद कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, ठेकेदारी वगैरह होगी, तो किसी भी किस्म के माँ सिवाय सेंसिटिव जो हिसास इदारे हैं या किसी की ज़ाती ज़िंदगी इससे मुताल्लिक या ऐसी कोई चीज़ जैसे कि जुर्म पैदा हो या उसमें कोई तकलीफ मिलती है या ऐसी मालूमात हासिल नहीं कर सकते। अल्लाह हाफ़िज़। मोहम्मद अख्तर अज़ीज़। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए। इंशाल्लाह जनाब कानूनी मालूमात आपको मज़ीद फ़राहम करते रहेंगे। अख्तर, अल्लाह हाफ़िज़।